माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th के आज आप लोग लेकर आए बहुत शानदार क्लास। ठीक है, 9th के बच्चों का सुहाना सफ़र होगा, होगी सारी खुशियाँ, खुशियों का चमन होगा। तो आज बहुत दिनों बाद आप लोग क्लास स्टार्ट किए हैं। मतलब पहले बहुत कुछ दिनों पहले आप लोग वीडियो बनाए थे पर्सनली, एक चैप्टर 1 का। ठीक है, तो 1.3 तो बना था। तो आप लोग का फिर से हम क्लास शुरू किए चैप्टर नंबर 2 से। तो परेशान मत होना, जो पिछड़ा छूटा हुआ है उसको भी कवर करेंगे, लेकिन आज नए चैप्टर से नए सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा आप लोग को अच्छा भी लगेगा। और हाँ, अगर आपको कुछ भी जानकारी यहाँ से प्राप्त होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलना। ठीक है, तो चलिए आज हम चैप्टर नंबर आप क्लास 9 का मैथ का जो है एनसीईआरटी का चैप्टर आपका दूसरा जो पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, बहुपद है, यहाँ से आप लोग इस चैप्टर को क्लास को शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग एक बार बेहतरीन से अपना एक नोट ले लीजिए, एक पेन, उसको नोट करते हर एक स्टेप को नोट करिए। अगर नोट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट डे से आपको लक्ष्य लेकर आएंगे। ठीक है, और आप मोबाइल के अंदर हल्के दंडित करेंगे। ठीक है, तो कृपया आप लोग पेन और कॉपी ले लीजिए साथ में, तब इसको वीडियो को देखिए और शानदार नोट बनाइए। नोट प्रॉपर रूप से अपना पूरा कंप्लीट कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग का स्कूल तो जा नहीं रहे हैं, इसी नोट से आप लोग अपना प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं समय को ना व्यतीत करते हुए। आपका दूसरा चैप्टर है क्लास 9 का एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर क्या, पॉलिनोमियल्स। मतलब क्या होता है बहुपद। आपका बहुपद कहते किससे हैं, फिर इसको सीख लीजिए कि बहुपद का परिभाषा क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो तो बहुपद कहलाती है। अब क्वेश्चन ये उठ जाता है कि चर कहते किसे हैं। अब आपको यही नहीं पता है कि चर किसे कहते हैं, तो चलो पहले इसको हम डीपली आपको बता दें कि चर किसे कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि बीजे आपको चर अचर दो चीज़ होता है, एक का नाम होता है चर और दूसरा आपका क्या होता है अचर। तो ये आपको बिग पॉइंट, आपको कुछ लोगों को वेरिएबल नहीं पता होता है कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। तो सिंपल आपकी ट्रिक हो जाती है, चर हम उसे कहते हैं जिनकी मान क्या होती है, अनिश्चित होती है। चर मतलब चल, जिसका मान क्या हो, चले हमेशा, मतलब बार बार परिवर्तित होते रहे, उसे हम क्या कहेंगे, चर कहेंगे। और अचर किसे कहेंगे, जिसका मान अचल, मतलब जैसे कुछ बच्चे रा को क्या अल्लाह कहते हैं ना, मतलब अचल, जिसका मान क्या हो ना बदले, उसे हम क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। क्लियर हुआ ना। अभी छोटे बच्चों को कहेंगे, जो मतलब छोटा बच्चा उसको कहेंगे चर कहो, तो क्या कहेंगे, चल कहेंगे, और चर को क्या कहेंगे, चल कहेगा। इसका मतलब अचर मतलब ये होता अचल, आचल, इसका मतलब जिसका मान ना बदले, कभी मान परिवर्तित ही ना हो, उसको क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। और चर किसे कहते हैं, जिसका मान चल, मतलब जिसका मान हमेशा बार परिवर्तित हो जाए। जैसे आप जानते हैं, एग्जाम्पल ले लें, एक्स वाई जेड। अब कोई क्या आप लोग समीकरण सॉल्व करते हैं ना, तो एक्स का मान अलग आता है, एक्स मान कभी एक्स बराबर 1 आ गया, कभी एक्स बराबर 2 आ गया, कभी एक्स बराबर 3 आ गया, कभी वाई बराबर 1 आ जाए, कई जब मतलब जिसका मान हमेशा बार बार बदले उसमें क्या कहेंगे, चर कहेंगे। और जिसका मान ना बदले उसे हम क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को चर अचर समझ में आ गया होगा। सिंपल ट्रिक यह है कि चर उसे कहेंगे जो आपका एक्स वाई जेड होगा, अल्फाबेट जो होगा नंबर, उसे हम चर कहेंगे। अचर कहेंगे जो आपका प्राकृतिक संख्या मतलब कोई नंबर होगा, उसे हम क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। उम्मीद है आप लोग चर अचर, हमें अब इसमें डाउट तो नहीं होगा। अगर आपको ये समझ आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, तो चलिए आगे के स्टेप 1 बाई इसमें आपको बहुपद का पूरा मतलब आज पूरा एक बार निचोड़ कर रख देंगे कि बहुपद आपको मतलब कहते किससे, कहाँ से आपको क्वेश्चन उठता है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप लोग को ढेर सारी जानकारी यहाँ से मतलब थ्योरिकल आपको चाहिए तो जरूर आप लोग कहीं देखिए। आप लोग बिना थ्योरी पढ़े आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, 100% गारंटी है। अगर आप लोग इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना, आप लोग लगाओगे ना तो नहीं लगेगा। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या जरूरी होता है, इसका थ्योरी मतलब जानकारी तो हमें हो। आप लोग थ्योरी से हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, भले हम पर्सनली ना पढ़ाएं, इस थ्योरी से माध्यम आप लोग जो पर्सनली लगाओगे पूरा क्लियर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुपद का परिभाषा क्या होता है, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनकी चर, अब देखो चर की घात ना, चर की घात क्या होगी, एक पूर्ण संख्या हो। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, चलो ठीक है, एक नंबर सिस्टम का पूरा हम वीडियो बना देंगे, आपको पूरा संख्या क्लियर कर देंगे। तो चलिए आप यहाँ पे समझाते हैं। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो आपको, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, एक से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 प्राकृतिक संख्या होती है। और पूर्ण किसे कहते हैं, जब एक प्राकृतिक संख्या के परिवार में 0 को मिला दिया जाता है तो क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है। तो जिसका घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या, उसे क्या कहते हैं, बहुपद। और एक चीज बहुपद में एक चीज और आप सीख लीजिए, जैसे आप किसी का घात माइनस होगा या 1/2 होगा, मतलब अगर घात आपका भिन्न में होगा, अगर घात माइनस में होगा तो बहुपद नहीं होगा, वह बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। आप लोग अभी जब क्वेश्चन लगाओगे ना तो जरूर मिलेगा ऐसा, क्योंकि 1.2.1 लगाओगे ना इसको देखने के बाद तो लगाना, फिर आपका हर एक क्वेश्चन लग जाएगा। अब देखिए 2y² + 3 ये आपका क्या एक बहुपद है। कैसे पता चला आपको बहुपद है, क्योंकि देखिए y² में कितना घात है, 2 घात है ना, जो कि एक पूर्ण संख्या है, तो इसलिए आपका बहुपद होगा। और यहाँ पे 3x देखिए, आपका ये भी बहुपद है क्योंकि इस पे 1 घात है जो कि पूर्ण संख्या है, ये भी बहुपद है आपका। तीसरा एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल लेकर बता रहे हैं, एज 2y² + 3 3x आपका ये भी बहुपद है। और 4x² + 6 ये भी आपका क्या बहुपद है। ठीक है,
तो एक आपका बहुपद हो गया। तो हमें उम्मीद है समझ में आ गया। चलो ठीक है, अगला आपका प्रश्न उठेगा क्या कि बहुपद की घात बता दीजिए। अब देखिए जब बहुपद का घात पूछेगा तो आपको ये नहीं कन्फर्म मतलब बहुपद की घात कितना बता दें। तो इसका पहले आपको ये जरूरी होगा, जैसे कोई बहुपद दिया बड़ी से बड़ी संख्या, कोई बहुपद आपका तीन पदीय, चार पदीय किसी का बहुपद है, तो हम लोग क्या करो पहले इसका डिफिनेशन देख लो क्या होगा, बहुपद का परिभाषा क्या होता है, बहुपद की घात की डिफिनेशन क्या होती है। तो सुनिए यहाँ से, बहुपद में चर की, अब चर मतलब आप जानते हैं ना चर किसे कहते हैं, कोई भी एक्स वाई जेड तो उसके ऊपर घात जो होगा। बहुपद में चर की घात सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी, इसको याद रखना, इसको दिमाग में बैठा, अगर ये आपको नहीं याद होगा लेकिन क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं। बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। मतलब जो आपकी चर की बहुपद की जो चर होगा, जिसमें जो सबसे बड़ी घात होगी, आपका बहुपद कितना ही पद का क्यों ना, उसे हम नहीं मतलब है, जो बहुपद जो चर की सबसे बड़ी घात होगी वही आपकी क्या कहलाएगी, बहुपद कहलाएगी। समझ में आया ना। तो सुनिए, बहुपद की घात मतलब जो बहुपद में बीजीय व्यंजक में जो घात, जिस चर की घात सबसे बड़ी होगी वही आपकी क्या होगी, बहुपद की घात कहलाएगी। अब देखिए बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं इसको देखिए ध्यान से। तो आपका सिंपल बहुपद दो प्रकार का होता है, सिंपल आपका बहुपद दो प्रकार का होता है। पहला क्या होगा, पहला आपका घातों के आधार पे, मतलब जो बहुपद आपका किसके आधार पे, घातों के आधार पे। दूसरा क्या होगा, बहुपद पदों के आधार पे। नंबर वन आपका क्या है, बहुपद घातों के आधार पे। नंबर दो आपका घात क्या है, बहुपद पदों के आधार पे, सॉरी पदों के आधार पर। क्लियर हो ना, मतलब एक घात दूसरा पद, इन दोनों के मतलब बहुपद इन दोनों के बेस पे बांटा गया। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसको समझ लें, घातों के आधार पर मतलब बहुपद क्या होगा, किससे कहेंगे, कैसे, इसके कितने प्रकार को, तो इसको भी देख लेंगे, मतलब देखना जरूरी है। ठीक है, तो आपके जो घातों के आधार बांटा गया, मतलब इसको जो बांटा गया कम से कम 5 प्रकार के बांटा गया। ठीक है, तो कौन कौन है 5 प्रकार, उसको क्लियर कर लीजिए। और इसको हम लिखने का तात्पर्य था कि आप लोग अपने नोट्स बेहतरीन तरह से बनाइए, देखने से आपका वीडियो फायदा नहीं होगा। जब तक आप लोग कॉपी में नोट नहीं करेंगे तो समझ लीजिए आपके दिमाग में कुछ नहीं फीड होगा। ठीक है, अगर आप लोग नोट्स नहीं लेकर, कॉपी लेकर नहीं बैठोगे तो पक्का हम कल नेक्स्ट वीडियो बनाए तो लेक्चर लेकर आएंगे। ठीक है, और आप लोग मोबाइल के कैमरे हल्का आपको पिटाई करेंगे। ठीक है, अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे। ठीक है, तो केवल नोट्स बनाते रेडी करिए। ठीक है, इससे आपको क्या फायदा होगा, जानते हैं फायदा क्या होगा, जब आप लोग कभी आप लोग को एग्जाम होने वाला होगा तो आप लोग क्या करेंगे, उस नोट से रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो मतलब पूरा कंटेंट हम दे रहे हैं बहुत बेहतरीन दे रहे हैं, और आपको नोट्स बनाने में प्रॉपर ऐसे हम लिखवा के आपको देंगे ताकि हम नोट्स बनाने में आपका दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सुनिए घातों के आधार पर क्या होगा, पहला आपका क्या होगा, रैखिक बहुपद। अब सुनिए रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, जो बहुपद की घात क्या होगा, 1 होगा, मतलब कोई भी बहुपद जिसकी घात क्या होगी, 1 होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। अब देखिए इस एक्स पर कितना घात, कोई घात दिख रहा है, अगर कोई घात नहीं है तो वहाँ पे कितना घात होगा, 1 घात होगा, तो ये आपका रैखिक बहुपद हो गया। दूसरा आपका क्या होगा, एक घातों के आधार बता रहे हैं। ठीक है, दूसरा आपका होगा द्विघाती बहुपद, मतलब जिस चर पे कितना घात हो, 2 घात हो, देखिए 6x² + 5, अब यहाँ पे घात की कितना संख्या 2 है, 2 घात इसमें है, तो 2 घाती बहुपद हो गया। तीसरा आपका होगा त्रिघाती बहुपद, मतलब इसके बहुपद में कितने घात होगा, 3 घात है, तो आपका त्रिघाती बहुपद हो गया। ठीक है, चौथा देखिए अचर बहुपद, अचर मतलब जिस पे क्या होगा, अब देखिए x पे 0 घात होगा, जिस बहुपद पे, जिस बीजीय मतलब व्यंजक पे, जिस चर पे 0 घात होगा वो आपका क्या अचर बहुपद का है, अचर बहुपद होगा। क्योंकि x पे अगर कोई भी मतलब अचर, कोई भी चर, अगर मतलब आपका चर कोई संख्या है, अगर उस पर घात 0 होगा तो उसका मान जानते क्या होगा, 1 होगा। क्लियर हो ना, देखिए जैसे 1 होता है कि अचर बन गया कि नहीं बना, बन गया ना। अब 1 में जब 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जिसका घात क्या होगा, 0 होगा, और आपका कोई बीजीय व्यंजक अगर होगा, चर के ऊपर घात कोई 0 होगा तो क्या होगा, अचर बहुपद होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए शून्य बहुपद किसे कहेंगे, इसको भी क्लियर कर लीजिए। शून्य बहुपद जिसका गुणांक क्या हो, 0 हो, जिस चर के आगे आपको देखो गुणा हो रहा है इसमें, ये आपका देख, एक आपका 0 है, ये भी आपका 0 घात बहुपद है, ये भी आपका 0 घात बहुपद। क्यों 0 घात, क्योंकि एक चर आपका है, इसमें 0 से गुणा होगा तो आपका 0 घात बहुपद होगा। ठीक है, ये भी आपका 0 घात बहुपद ही है। उम्मीद है आप लोग घातों के आधार पर समझ में आ गया। घातों के आधार पर 5 प्रकार का होता है, रैखिक बहुपद नंबर 1, नंबर 2 द्विघात बहुपद, नंबर 3 त्रिघात बहुपद, नंबर 4 अचर बहुपद, नंबर 5 शून्य बहुपद। ठीक है, अब चलते हैं पदों के आधार पे। ये भी आपका 3 टाइप का सिंपल है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। पहला आपका क्या है, एक पदीय बहुपद, मतलब एक पदीय बहुपद कहने का मतलब यह है जिसमें एक पद हो। सिंपल आप लोग कुल पद के आधार बंटवारा कर रहे हैं। ठीक है, एक पदीय बहुपद जैसे 2x आपका एग्जाम्पल मिले है। दूसरा द्विपदीय बहुपद, जैसे क्या होगा आपका 2x² + 3x, इसमें 2 पद है, एक ही पद, एक 2 पद, मतलब अगर प्लस माइनस रूप में डिवाइड होगा कोई मतलब पद तो आपका पद को मानेंगे। ठीक है, पहला पद दूसरा पद, तो द्विपदीय बहुपद। क्लियर हुआ ना। तीसरा आपका त्रिपदीय बहुपद, अब देखिए 2x² एक पद हो गया, 3x आपका दूसरा पद हो गया, 3 आपका तीसरा पद हो गया, तो 3 आपका अचर है, और ये आपका क्या है 2x² + 3x मतलब 3। अब सुनिए ध्यान से, आप लोग को हमें उम्मीद है यहाँ तक समझ में तो आ गया होगा। एक बार देख लीजिए, आपको इसका अगर आप लोग स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो ले लीजिए अपने। ठीक है, आप लिखने का अपना नोट बना लेना।
अब एक बार इससे आपका प्रश्न नहीं उठता, मतलब कि आपका पहला तो इसमें क्वेश्चन ही रहेगा, जिसे हम क्वेश्चन आपको बता देते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। पहले इसी प्रश्न आप लोग क्या करना, रिवीजन कर लेना, ठीक है। पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर बहुपद हैं, कौन कौन एक चर बहुपद नहीं है, तो बताना आपको है। तो आप लोग क्या करेंगे, जिसका घात माइनस होगा या 1/2 अगर भिन्न में होगा तो घात बहुपद नहीं होगा, और जिस घात का पूर्ण संख्या वो बहुपद होगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व करना लगा लेना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दूसरा कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से प्रत्येक के x का गुणांक बताइए। सिंपल देखिए क्वेश्चन, क्या अगर x का गुणांक बताना आपको है। अब सुनिए यहाँ जैसे मैं यहाँ बता दें, अब देखिए x का गुणांक, पहले गुणांक सीखे किसे कहते हैं, गुणांक उसे कहते हैं जैसे x स्क्वायर का कौन सी संख्या लिखी है, जैसे हम कहते हैं 4x²। अब भाई बताइए आप लोग कि x का कौन सी संख्या लिखी है, पहले बताओ। सिंपल 4 लिखा है ना, तो वही उसका तो गुणांक होगा। जिस संख्या की जो संख्या मतलब जिस चर के आगे जो अंक लिखा होता है, जो प्राकृतिक अंक लिखा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। तो x² गुणांक क्या होगा, 4 होगा। क्लियर हो ना। अगर मान लिया माइनस होता तो x² गुणांक माइनस क्या होता, -4 होता। कोई डाउट तो नहीं हो रहा, अगर डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है, कमेंट करके। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा रहा तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, ठीक है। अपना राय देना कि सर हमको समझ में आया है कि नहीं आया। अगर नहीं आया होगा तो क्या करेंगे हम, आपका कमेंट पढ़ के और आपका वीडियो उसके अकाउंट दोबारा मतलब नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो उसको हम आपका कंफर्म कर देंगे, ठीक है। फिर कह रहा है नेक्स्ट आपका कह रहा है x का गुणांक। अब सुनिए, अगर कोई गुणांक आपको जैसे देखिए यहाँ पे देखिए x² का गुणांक क्या +6 है, यहाँ पे x³ का गुणांक कोई पूछेगा तो 3 होगा, यहाँ पे x का गुणांक क्या होगा 6 होगा। मतलब किसी भी का गुणांक पूछेगा उसके आगे जो अचर पद होगा वो आपका क्या होगा, गुणांक होगा। क्लियर हो ना। तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद दिए, एक एक उदाहरण दीजिए। सुनिए सिंपल है आपका रहा 35 घात का द्विपद, मतलब 2 पद होना चाहिए। तो देखिए आपका पहला प्रश्न क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 35 घात का और 35 घात का आपका क्या होगा, द्विपद। तो देखिए जैसे किसी भी संख्या के ऊपर 35 घात, जिससे आपका x के ऊपर क्या हो गया 35 घात और प्लस कर दीजिए 4। ये 35 घात का क्या द्विपद है। क्लियर हो ना। ये आपका प्रश्न कह रहा था 35 घात का द्विपद और एक पदीय का 100 घात का एक पद। तो सुनिए 100 घात का एक पद जैसे आप लोग क्या कर दीजिए, किसी भी संख्या के ऊपर कर दीजिए, जैसे 5x पावर 7 आ गया ना। तो आपका तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। 35 घात का 2 पद और आपका 100 घात का एक पद, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। चौथा आपका कह रहा है, देखो ध्यान से, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। सिंपल ट्रिक, प्रत्येक बहुपद की घात बताना। सिंपल आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, जैसे दिया पहला क्वेश्चन 5x³ + 4x² + 7x, चौथे का पहला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। इसमें बता दीजिए आप लोग कि सबसे बड़ी घात क्या होगी, सबसे बड़ी घात 3 तो होगा ना, 5x³ है तो इसका तीसरा हो जाएगा। दूसरा आपका क्या होगा, दूसरे आपका 2 दिया है बहुपद की घात। तीसरे में आपका चौथे के जो तीसरा दिया उसमें क्या होगा, उसमें देखिए 5t - √7 है, तो इसमें आपका क्या होगा जानते हैं आप लोग, जो 5t है तो इसमें आपका एक घात है ना, टी के ऊपर एक घात को मान लेंगे। चौथा आपका कह रहा 3। अब देखिए ये वाला ऑप्शन दिया तीसरा 3 क्यों दिया ना, तो इसका क्या होगा, शून्य होगा। आपको पता है ना शून्य घात, जो आपका अचर बहुपद का घात क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। अचर बहुपद में आपका हमेशा घात शून्य होता है। तो उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। और लास्ट आपका रैखिक बहुपद छांटना है, तो हमें लग रहा है पहला प्रश्न आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे प्यारे क्लास 9 के स्टूडेंट, आप लोग इसी प्रकार इस चैनल को प्यार देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। आप लोग इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिए, जो आप लोग फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, अपने फ्रेंडों के पास शेयर कर दीजिए। और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग भी कर दीजिए। और हाँ, प्लस में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा कि अगर हम वीडियो कोई भी अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन ना सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा, तो इसका फायदा क्या होगा, आपका होगा ना। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट होगा, कोई भी दिक्कत होगा, इस मतलब वीडियो ना समझ में होगा तो कमेंट बॉक्स खाली है, वहाँ पे कमेंट कीजिएगा और वहाँ प्रॉब्लम पूछिएगा। उस कमेंट को पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो आपका सोल्यूशन जरूर लेकर आएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत, ठीक है।